हेलो डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में यदि आप हाई मार्क्स लाना चाहते हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हम देंगे। इसमें कम से भी कम 15 टिप्स मैं आपको दूंगी, तो ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें थ्योरी के, कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स, और कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें डायग्राम बनाना होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? थ्योरी, कुछ इस टाइप का मतलब परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। या तो थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे। थ्योरी जो लिखनी है आपको वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखनी है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। फर्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूं ही क्वेश्चन को करे जाएंगे। ये आपकी पेपर की कॉपी है, इसमें से क्वेश्चन आया। पॉइंट नंबर 1 है कि क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे मत लिखना। या तो आपको पॉइंट्स में लिखना कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 स्टार बना देना, ऐसे बुलेट पॉइंट्स टाइप बना देना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 1, 2, 3, जैसा आपका मन करे उस टाइप से। मतलब जो सारे के सारे बच्चे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है, आपको कुछ डिफर करना है, क्योंकि लाखों कॉपीज में से आपकी कॉपी अलग दिखनी चाहिए। तो ये तरीका अपनाना है आपको, पॉइंट्स में आंसर लिखना है। दूसरा, इसमें पेज कम भरेगा। उसमें क्या होगा, इसमें जब एक पॉइंट लिख दोगे तो उसके बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, इसके बाद यहां लिखोगे तो एक लाइन छूटेगी, तो पेज ज्यादा कवर होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो उसको क्या लगेगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट बात लिखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात लिखोगे, ना कि कुछ भी फालतू की चीजें नहीं लिखनी। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स में सारी की सारी चीजें लिखनी है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। और या फिर दूसरा तरीका होता है कि ये यदि आपके पेपर की कॉपी है, आप पैराग्राफ्स में मतलब 2-3 लाइन या फिर 3-4 लाइन इस तरीके से लिखोगे। देखो मैं बताती हूँ, मोस्ट जैसे न्यूज़पेपर में देखा आपने, इस तरीके से, मतलब एक शब्द की जगह छोड़ करके लिखना स्टार्ट करना है, एक शब्द की जगह छोड़ करके, ठीक है। फिर उसके बाद जहां से यहाँ पे छोड़ा था वहीं से यहाँ पे स्टार्ट करोगे। क्लियर? ये आप सारे के सारे एग्जाम्स में लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको समझ में आई है। फिर एक पैरा इस तरीके से, मतलब तो ये बहुत ही क्लासिक और बहुत बेहतरीन तरीका लगता है। ये जो पैटर्न है वो बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो ना करके ये वाला पैटर्न फॉलो करना, क्योंकि बुक में ऐसा यूज करते हैं या फिर पॉइंट्स यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई है। पॉइंट्स भी लिखोगे तो इस टाइप से लिखना कि कुछ पॉइंट 1-2 लाइन से ज्यादा के होंगे तो वो वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितना करना है दीदी? आधा पेज, एटलीस्ट आधा पेज करोगे, या फिर हल्का फुल्का ज्यादा कर देना आधे से। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे करोगे, और वेरी शॉर्ट 2-3 लाइन का। लॉन्ग क्वेश्चन 1 पेज से ज्यादा करना है, 1 पेज से ज्यादा करना है। थर्ड पॉइंट आता है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे। फोर्थ आता है न्यूमेरिकल्स। जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स का जो आंसर आएगा, जैसे कि 234 मोल, मतलब सिर्फ एज्यूम किया है, आंसर जो आएगा उसे बॉक्स में बंद कर देना। जो कुछ भी आंसर आएगा आपका उसे बॉक्स में बंद कर देना। और यदि कोई भी आपको, मतलब ये पॉइंट नंबर 4 था, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना जो उसे अलग से पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ है। इसके बाद बात आती है कि ये 5th पॉइंट आता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है। तो वहां पे आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, या फिर आप लिखोगे इति सिद्धम, या फिर आप लिखोगे HP। जो आपको सुटेबल लगे वो लिख लेना, कम टाइम है HP, या फिर हैंस, जो आपको मन करे वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कि हम क्या करें, रफ पेज पीछे बनाए, बार बार पीछे पलटते हो। जब आप बार बार पीछे पलटोगे कॉपी को तो क्या होगा, लास्ट में जब आप जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा वे होता है, CBSE बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी आपको एग्जाम उसमें मिल जाएंगी नेट पे, वहां से देख लेना। वो यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि ये कैलकुलेशन इस तरीके से हुई,
ये कैलकुलेशन इस तरीके से हुई, ये कैलकुलेशन इस तरीके से हुई, और यहाँ पे आपको यूज करनी है पेंसिल। क्या यूज करनी है? 5th पॉइंट है, यहाँ पे आपको पेंसिल यूज करनी है, कच्ची पेंसिल बोलते हैं ना जिसे, वो वाली पेंसिल यूज करोगे, और यहाँ पे आप लिख देना रफ वर्क। क्लियर? और आप इसे ऐसे नहीं काटोगे, यूं ही रहने दोगे, बेकार लगेगा, कॉपी भद्दी लगेगी, काटोगे नहीं, सिर्फ कच्ची पेंसिल से यहाँ वर्क करना है। यहाँ आपका फेयर वर्क चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स की, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन करनी है, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, इस तरीके से करोगे। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट कि अब काउंट करते चलना पॉइंट्स को। यहाँ पे मतलब ध्यान रखना, ये बात समझ आई। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लग रहा होगा, तो फॉर्मूला को हमें जो पेपर अपना कॉपी जो प्रेजेंट करनी होती है वो सबूतों को भी बताना होता है। एक तरीके से जो आपकी कॉपी है वहां पे वो वकील है, एक केस लड़ रही है कि आपके कैसे मार्क्स आने वाले हैं, वो केस लड़ रही है। ठीक है, ऐसा अज्यूम कीजिए कि जो आपकी कॉपी है वो केस लड़ रही है, तो उसको सबूत भी तो देने होंगे। सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से, मतलब न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे कि इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे कि यहाँ से हमने जो चीजें लगाई हैं वो इस तरीके से लगाई हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा के चले आएंगे। ऐसा हो सकता है एग्जामिनर भूल गया हो कि कहाँ से आया ये, और यदि आपने लिख दिया है तो वेल एंड गुड है, मार्क्स आपको हाई मिलेंगे, पूरे में से पूरे मिलेंगे उस क्वेश्चन के मार्क्स। समझ आई बात? मैं ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो कोई ध्यान नहीं रखता, और टॉपर्स बच्चे इन पॉइंट्स को जरूर से कवर करते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब आप कॉपी लिखोगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट में ही करते हैं। रफ वर्क ऐसा हो सकता है, आपको ऐसे फॉलो करना है, बहुत ही अच्छा वे है। यदि आप लास्ट में करते हो तो लास्ट वाले पेज पे भी आपको कच्ची पेंसिल यूज करनी है, पेंसिल यूज करनी है, उसे आप कट करोगे। इसको कट नहीं करोगे, बेकार लगेगी कॉपी, लेकिन लास्ट वाले पेज पे रफ वर्क लिख देना और कट करोगे। और एक बात बता दूं, कॉपी का ये वाला साइड यूज करना है, ये वाला नहीं करना, क्योंकि यहाँ से पेज पलटे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। समझ? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उन्होंने, न्यूमेरिकल आया है, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छे से करना, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे करना। कुछ की कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो सकती है, कुछ की कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो सकती है, लास्ट तक जाना, उस कैलकुलेशन को सॉल्व मत करना, क्योंकि आपके पास 4th चैप्टर में कुछ लॉग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्या है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यदि आप उसे सॉल्व करने लग जाओगे। वो छोड़ देना पहले, लास्ट में मतलब लास्ट में से सॉल्व कर लूंगा यदि टाइम बचा तो, ठीक है, वरना उसे सॉल्व मत करना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लास्ट में बस आंसर लिखना बाकी रह जाता है, जब कि ये अगर थोड़ा सा मतलब लॉग वगैरह कुछ इस टाइप की मतलब हैवी सी कैलकुलेशन जो होती है, लास्ट तक जब आप पहुंच चुके हो, ये नहीं है कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे, नहीं, लास्ट तक जब आप पहुंच जाओगे तो एक ऐसी बात आती है कि यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है या फिर एंटी लॉग लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक समय वो हमें मतलब एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, सॉरी, लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है उस पर लॉग वगैरह लगा हुआ है, वो कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे लिखनी है। तो आप उसे प्लीज मत करना, टाइम वेस्ट होगा, लास्ट में करना, ठीक है। यदि टाइम नहीं बचता तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे आंसर लिख देना और उसे बॉक्स में बंद कर देना। समझ आई बात? एग्जामिनर आपको यही मार्क्स दे देगा यदि कोई समझदार सा होगा, वरना आधा नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या हो जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा गलत हो गया है, बच्चे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखते ही काट देंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, नेक्स्ट पेज पे इसे करता हूँ। ऐसा मत करना, यदि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है उसे काटना मत जब तक दूसरा क्वेश्चन आप उसका सॉल्व ना कर लो, मतलब इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको लगे हाँ यही था इसका आंसर, तो उसके बाद काटना, पहले मत काटना। बाय द वे टाइम खत्म हो गया या फिर जो आपने दोबारा सॉल्व किया वो भी गलत है, तो कट मत करना। इस पे आपको 2 नंबर तो मिलेंगे, 3 नंबर का है तो 4 नंबर का है 3 तो मिलेंगे, 1-2 नंबर ही कटता है यदि थोड़ी बहुत मिस्टेक है। समझ आई बात? यदि पूरा गलत है तो भी आधा 1 नंबर मिल जाता है कि बच्चे ने कोशिश की है करने की, लेकिन काट दोगे कॉपी भद्दी लगेगी। दूसरे यदि सॉल्व नहीं कर पाए तो 2-3 नंबर जो मिल रहे थे उनको भी खो दोगे। समझ आई बात? तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने के लिए अब बच्चे बोलते हैं कि दीदी डायग्राम कैसे बनाने हैं।
देखो ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आंसर कैसे करना है मैंने बताया आपको इस तरीके से। किसी क्वेश्चन में डायग्राम आया, डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, जैसे बुक्स में बनता है ना, बिल्कुल वैसे करना है। डायग्राम यहाँ पे पेंसिल से बनाओगे और आंसर यूं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये बिल्कुल बुक का पैटर्न फॉलो करेंगे, जो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। बुक्स में तो अच्छा ही पैटर्न फॉलो होता है ना। यहाँ पे बनाओगे आप डायग्राम, वो भी पेंसिल का यूज करके। और किसी क्वेश्चन में सिंपल डायग्राम ही है तो पूरे पेज पे बनाओगे, पूरे पेज पे डायग्राम बनाओगे पेंसिल से, और बिल्कुल क्लियर। पेंसिल शार्प कर लेना। बहुत सारे बच्चे यूं ही लगे रहते हैं कि बेकार हो रखी है पेंसिल और यूं ही बनाएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, पेंसिल को शार्प कर लेना है। शार्प करने के बाद में उससे डायग्राम बनाना है, ठीक है। सफाई होनी चाहिए आपके वर्क में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखोगे जैसे आपकी पेपर की कॉपी है। क्वेश्चन ये लाइंस हैं, ठीक है, लाइंस खींची हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आंसर आया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मतलब क्या है मेरा कहने का, यहाँ पे आप लिखोगे ओल्ड फैशन, यहाँ पे आप लिखोगे अच्छा फैशन। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है बीच में लिखना है, ताकि आप यहाँ पे ढक जाता है और इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि आप यहाँ लिखोगे, सफाई दिखाई देगी और क्लियर दिखाई कर देगा कौन सा क्वेश्चन है। खंड ख, खंड बी, जो कुछ भी सेक्शन बी वगैरह हो, सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान से याद रखना है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि आप सारे के सारे पैटर्न फॉलो करना जैसे मैंने बताया है। यकीन मानना, आपके मार्क्स जितने पहले आए थे 10th में, उससे ज़्यादा आएंगे। ये मेरा विश्वास मानना कि अगर आप ये वाले पैटर्न फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे ही आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से पेपर को आग लगा के आनी है। बाय।